और चलिए इसी पर हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आनंद आर्य, मजाक नहीं है दुल्हन का भाई होना, सब कुछ तुम्हारे सर पे होता है यार। चाचा चाची को लेने आया हूँ अब। जी बेटा तुम सीएनजी गाड़ी लाए, सामान कहाँ रखोगे? चाचा जी, दिल और बूट स्पेस दोनों में बहुत जगह है। हाई सीएनजी डुओ मतलब ड्यूअल सिलेंडर नीचे, पूरी बूट स्पेस ऊपर, यानी स्पेस भी माइलेज भी। हाई सीएनजी डुओ इन Hyundai Exter एंड ग्रैंड आइटन नियोस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पर्यावरणविद हैं, और वहीं सौरभ शर्मा भी है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पर्यावरणविद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ आंचल भी लगातार हमारे साथ सुबह से ही जुड़ी हुई है, ग्राउंड पर वो मौजूद है। आंचल, सबसे पहले आपका रुख करते हैं, अभी फिलहाल की क्या स्थिति, क्योंकि सुबह के वक्त में हम घने कोहरे के साथ साथ स्मोक की एक चादर भी देख रहे थे। अभी वक्त जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जा रहा है, अभी की स्थिति क्या दिख रही है? क्या ज्यादा यहाँ पर AQI लेवल जो है वो गिरता हुआ दिख रहा है? किस तरह की तस्वीर जो है वो नजर आ रही है, हम चाहेंगे आपसे जानना। देखिए अभी भी स्थिति वैसे ही बनी हुई है। हालांकि देखिए सूरज निकल गया है तो, लेकिन जो धुंध की चादर मैं अपने पीछे आपको अभी भी दिखा देती हूँ, क्योंकि ये पोल्यूशन है। और क्योंकि सूरज निकलने के बाद भी देखिए अगर आपको एक धुंध नज़र आती है तो वो कोहरा नहीं है, वो सीधे तौर पर पोल्यूशन की एक चादर है, जिसने देखिए सभी लोगों के नाक में दम कर रखा है, जिसकी वजह से लोगों को जो तमाम बीमारियाँ हैं, सांस की बीमारियाँ हैं, गले की बीमारियाँ हैं, उससे जूझना पड़ रहा है। लोग सड़कों पर मास्क लगा रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए सामने आपको दिखा दूँ कि एक पुलिसकर्मी हैं जो कि यहाँ खड़े हुए हैं, ड्यूटी पर लगे हुए हैं, उन्होंने भी मास्क लगाया हुआ है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि धरातल पर उतरकर देखिए काम करते हैं और ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो ड्यूटी लगाई गई है वो भी मास्क का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्योंकि देखिए आप अगर पूरे टाइम अगर ये जो पोल्यूशन है इनहेल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बीमार होने की संभावना जरूर बढ़ जाती है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी देखिए NCR के 8 जिलों के लिए योगी सरकार ने दिशा निर्देश दे दिए हैं, जिसमें देखिए पराली जलाने को लेकर रोक लगाई गई है। साथ ही देखिए फर्टिलाइजर को लेकर विशेष व्यवस्थाएं करने को लेकर भी निर्देशित किया गया है। यानी कि ये वो जिले हैं जो कि देखिए NCR में आते हैं, चाहे हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, मेरठ की बात करें, बागपत की बात करें। इस तरीके से NCR में आने वाले 8 जिलों पर पूरी तरीके से विशेष ध्यान देने के लिए भी योगी सरकार ने निर्देशित किया है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली सरकार देखिए पहले से ही अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ केंद्र से जरूर ये संभावनाएं जताई जा रही है, मांग की जा रही है कि केंद्र भी इसमें हस्तक्षेप करे और थोड़ा सा एक्टिव मोड में आए, जिससे जो है पोल्यूशन को और भी अच्छे से रोका जा सके। क्योंकि देखिए अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें, उन्होंने जरूर एडवाइजरी जारी की है राज्यों के लिए, लेकिन अभी और भी चीजें बेहतर करने के लिए केंद्र की तरफ हर कोई देखता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। तो वहीं आनंद आर्य जी, आपका हम रुख करते हैं। जिस तरह से देखिए आंचल हमारी संवाददाता लगातार कई दिनों से जो है इसी पोल्यूशन को लेकर के वो रिपोर्टिंग कर रही है, वहां पर लोगों से बातचीत कर रही है। उसने ये कहा है कि देखिए आने वाले वक्त में और भी कार्य किए जाएंगे। हम इतने सालों से देख रहे हैं कि नवंबर का महीना जैसे ही आता है वैसे ही ये स्मॉग की चादर, ये पॉल्यूशन इस कदर बढ़ता है कि लोगों की सांसें जो है वो घुटने लग जाती हैं। उसके बाद भी आज यही स्थिति है कि हम आगे और कार्य कर रहे हैं, हमें और आगे प्लानिंग करने की जरूरत है। हम कहाँ चूक जाते हैं सही वातावरण करने के लिए? देखिए चूक तो एक ही है कि कोई भी सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रही। जैसा आपने कहा 12-13 साल से तो मैं टीवी चैनल्स पे बोल रहा हूँ, सेमिनार्स पे बोल रहा हूँ, सब जगह बोल रहा हूँ। इस समय हमको ये पता है कि पार्टिकुलेट मैटर जो है सबसे बड़ा एक मुद्दा है इस समय, वो तो 12 महीने रहता है। तो अगर हम 12 साल के अंदर हम इस चीज़ को समझ के और उसके निदान के लिए कोई उपाय नहीं कर पाए हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात ना तो दिल्ली सरकार के लिए हो सकती है, ना CAQM के लिए हो सकती है, ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के लिए हो सकती है। और मैं कहूँगा कि इसमें एक हिस्से में सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार है। एक्सक्यूज मी। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन पार्टिकुलेट मैटर का एक ही है, वो है रॉबस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके लिए आपको मेट्रो चाहिए, आपको इलेक्ट्रिक बसेस चाहिए,
और आपको एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी चाहिए। अब इन तीनों को ये तो नहीं है कि आज पता चला है, ये तो हमेशा से पता चला है। इस समय सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले जो इनके अपने आदेश हैं उनका पालन करवाना चाहिए। जैसे कि 2 दफा वो ये कह चुके हैं कि दिल्ली के अंदर 11 से 15 हजार बसें होनी चाहिए। आज 3,500-4 हजार बसें चल रही हैं मेरे हिसाब से। हो सकता है वो दिल्ली गवर्नमेंट के 6 चल रही हैं, पर 6 भी अगर मान लेते हैं चल रही हैं, तो बाकी के 8-9 हजार कहाँ है, क्यों नहीं है हमारे पास। एक तो ये सबसे बड़ी यह त्रासदी है हमारे पास आज की डेट में। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। आज वो CAQM में कन्वर्ट हो गया, पर पहले EPCA एंड सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी अथॉरिटी होती थी जो भूरेलाल जी की चेयरमैनशिप में चलती थी। उसमें बड़ा साफ साफ लिखा है कि आपको सड़कें कैसे साफ रखनी हैं जहाँ से ये धूल उड़ती है। अब ना तो कहीं पे हमको मैकेनिकल या और आपके वैक्यूम क्लीनर्स स्वीप करते हुए दिखते हैं, स्वीपर्स दिखते हैं, ना वहाँ पे हमें पानी से सफाई होती दिखती है। अब ये सब चीज़ें तो बहुत आसान हैं। और तीसरी चीज़ जो है, जो किसी भी एक छोटे से बच्चे को भी पता होगा कि ट्रैफिक के पैटर्न आप इकट्ठे कर सकते हैं कि किस समय किधर गो ट्रैफिक जा रहा है। और अगर आप एक बहुत ही आसान तरीका है जिसमें कोई खर्चा नहीं है जी। वो ये है कि आप स्टैगर्ड वर्किंग आवर रखिए। 8 बजे शुरू करिए, फिर एक लेवल पे 8:30 बजे जाइए, फिर 9 बजे जाइए और 11 बजे तक करिए, और इसी तरह शाम को। उससे क्या होगा कि आपकी जो ट्रैफिक की डेंसिटी है और जो ट्रैफिक जैम है, जिसकी वजह से पार्टिकुलेट मटेरियल कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, वो नहीं होगा। अब ये तो एक बड़ी सिंपल सी कॉमन सेंस चीज है। यानी आनंद जी, आप ये मान करके चल रहे हैं कि अभी जो दिल्ली सरकार की तरफ से कई कदम जो है उठाया गया है, खासतौर से ग्रैप 4, इसको लेकर के अभी मुख्यमंत्री आतिशी ने ये बात को कहा भी है कि देखिए दिल्ली में तो ग्रैप 4 लागू है, लेकिन इसके आसपास की जो स्टेट है वहां पर ग्रैप 4 लागू नहीं किया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये बात कह दिया गया कि ग्रैप 4 आपको लागू करना है दिल्ली NCR के अंदर में। इन सबको देखते हुए क्या लग रहा है कि अभी भी कई कमियां हैं? आप ये जो कह रहे हैं टाइमिंग में बता, क्योंकि सरकारी जो भी काम जहां पर हो रहे हैं, सरकारी दफ्तर है, वहां पर टाइमिंग में काफी कुछ बदलाव किया गया है और आधे इस पे जो है वो काम कर रहे हैं, मतलब आधे लोगों को बुलाया जा रहा है कि काम करिए। ये सब आपकी जुमलेबाजी है जहां तक मैं समझता हूं। ग्रैप 4 तो मेरे हिसाब से ग्रैप 1, 2, 3, 4 को स्क्रैप कर देना चाहिए। अगर मैं एक आपको एनालॉजी दूं कि अगर आपको एकदम से तेज बुखार है तो आप क्या करते हैं, क्रोसिन देते हैं, उसको थोड़ा कम कर देते हैं। ग्रैप आपका सिर्फ वही काम कर रहा है, पर जो असली बीमारी है, जो आपकी बॉडी के अंदर किडनी इन्फेक्शन है, लंग इन्फेक्शन है, आपको और तरह की कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं है। ग्रैप तो सिर्फ एक तरह से आपका सब कुछ बंद कर दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। हो ही गया था ना लॉकडाउन में जी। आपको याद होगा कि दिल्ली और नोएडा की सड़कों के ऊपर मोर नजर आने लगे थे आपको। बिल्कुल। तो ये तो अगर हम करेंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है। बात ये है कि जितने इन लोगों को हम 12 महीने तनख्वाह देते हैं, जितने ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, ये 12 महीने तनख्वाह खाते हैं, तो 12 महीने काम क्यों नहीं करते? और सौरभ जी आप एक चीज और, ठीक है, हाँ, इनके ऑफिस के अंदर जितने एयर प्यूरिफायर्स लगे हुए हैं उनको वहां से बंद कर दीजिए, इलीगल कर दीजिए कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर किसी भी तरह का एयर प्यूरिफायर नहीं होगा, क्योंकि वो तो आराम से बैठे हैं। आप और हम कितने लोग हैं जो इसको एयर प्यूरिफायर से इस समय कर सकते हैं? एयर हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसके लिए किसी को सजा तो मिलनी चाहिए। ठीक है सौरभ जी, सजा नहीं मिलेगी। ठीक है सौरभ जी, आप कितना आर्या जी की बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अब तक ग्राफ 4 तक जो लागू किया गया, ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3, इन्होंने कहा स्क्रैप में डाल दीजिए, इससे सिर्फ आप एक परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, टेम्पररी चीजें मिल पाएंगी, जो हमने कोविड के समय में भी देखा। और आपको मेन नस क्या नजर आ रही है इस पॉल्यूशन के पीछे में? देखिए, मैं काफी हद तक डॉक्टर आर्या से सहमत हूं। जो ग्रैप का भी जो है वो एज ही सेइंग बिल्कुल सही है कि ये तो बिल्कुल एक इस प्रकार है कि आपने बुखार है तो किसी को क्रोसिन दे दी, बट दिस इज अ टेम्परेरी
फेज ओनली, जो ग्रैप का जो होता है। पूरे साल आप देखिएगा कि एक एनुअल रिचुअल रहता है कि नवंबर जहां से शुरू होता है वहीं पे हमें ये पॉल्यूशन, स्मॉग, ये एकदम से ही इन्फ्लेट हो जाता है। तो पूरे साल आप समझ लीजिए 12 में से 11 महीने जो है वो जो अधिकारी हैं वो सोए रहते हैं, बैठे रहते हैं, जबकि ये पराली एक इशू है, पॉल्यूशन भी है, साथ में मिक्स हो जाता है। और अचानक से जब ठंड बढ़ती है तो एक गहरा जो एनवेलप जो हो जाता है एयर का, वो सराउंड करता है। इसमें अर्बन इश्यूज भी हैं, जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट, आप दिल्ली के आसपास देखेंगे हाई राइजेस हैं, और जो जो विंड को जो वे मिलना चाहिए जो वो नहीं मिल पाता है। तो मुझे कहीं लगता है कि अर्बन डेवलपमेंट इशू भी इसमें कुछ हद तक जो है वो जिम्मेदार है। प्लस व्हीकलर इशू तो है ही, क्योंकि आईआईटी दिल्ली की भी एक सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी है विच सेज कि व्हीकल्स आर अ मेजर इशू एज फार एज पोल्यूशन इज कंसर्न। सो देयर इज अ नीड कि जो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाए। और बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जो रेजिडेंशियल एरियाज में है जहां तक मेट्रो नहीं पहुंच पाता जी। तो फिर उसमें भी है कि जब ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स उन ऑफिसेज के लिए जाते हैं तो वो भी पोल्यूशन होता है। हमने ऑफिसेज को बंद नहीं किया है तो वो भी एक इशू है। तो देन एज डॉक्टर आर्या सेठ की उसको थोड़ा सा जो है रेगुलेट करने का तरीका एक होना चाहिए, व्हीकलर जो मूवमेंट है। तो वो भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ डॉक्टर आर्या से। तो दिस इज सौरभ जी, इशू, हम बिग सौरभ इशू। जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं आइसलैंड की, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे जो स्विट्जरलैंड की भी हम बात करें, जहां अक्सर जो है भारत के देश के जो लोग हैं वो घूमने भी जाते हैं और वहां की तारीफ करते हैं कि देखिए वहां कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा वातावरण है, शुद्ध हमें सारी चीज़ें जो है हवाएं भी मिलती हैं। हम क्योंकि वो पूरी तरह से पॉल्यूशन से मुक्त मिले हैं, अब तक के जो सर्वे आए हैं उसमें सीधे तौर पर वो क्या कुछ अपनाते हैं और क्यों उनकी तकनीकों को हम अपने यहाँ पर नहीं लेकर के आ पाते हैं, क्यों उनसे हम चीज़ें सीख, क्योंकि कई बार हम देखते हैं हम बाहर की कंट्री में जाते हैं, अपने टीचर्स को भेजते हैं, अपने स्कूल के प्रिंसिपल्स को भेजते हैं कि आप वहाँ की पढ़ाइयों को देख करके आइए, यहाँ पर उसी तरह की शिक्षा आप दीजिए। तो हम पॉल्यूशन पे इस तरह के काम क्यों नहीं कर पाते हैं? देखिए इसमें जो है ना वही बात है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है एक स्टडी होने की जरूरत है कि कौन से ऐसे इंडिकेटर्स और फैक्टर्स हैं जो हर साल हमें ये बार बार एनुअली प्रॉब्लम आती है, हर बार सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने पड़ते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि मैंने बोला कि इसमें अर्बन प्लानिंग के भी फ्लॉज हैं, इसमें हमारा व्हीकलर जो व्हीकल्स की वजह से जो मूवमेंट और पॉल्यूशन होता है वो भी है। तो वो सारी चीजें क्या वहां पे है तो मे बी नहीं होंगी। फिर आप देखेंगे कि हमारे 300 किलोमीटर के रेडियस में दिल्ली के आसपास 11 थर्मल पावर प्लांट्स हैं। तो क्या कोई ऐसा है कि उनकी वजह से भी पॉल्यूशन बढ़ता है या कारण है? क्योंकि उनमें जो SO2 एमिट होता है वो भी एक बहुत बड़ा कारक है पॉल्यूशन का। तो ये सारी चीजें, देयर हैज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑन दिस इशू, और जो उसके इंडिकेटर्स हैं उनको फिर जो डील करने का जो है वो काम करना चाहिए जी। ये मेरा पॉइंट जी ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, इस पर ज्यादा जोर दिया है सौरभ जी ने। आर्या जी आपसे भी समझना चाहेंगे इस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को लेकर के कि इसको लेकर किस तरह की एक स्टडी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए कि अब अगले साल तो हमें ऐसी स्थिति देखने को ना मिले, क्योंकि बहुत हो गया 10-15 साल, आपने भी कहा है सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात को उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद देखिए स्थिति सही नहीं होती। बाकी कंट्रीज से भी तो हम सीख ले सकते हैं ना, कुछ बेहतर है तो हम क्यों ना ले लें उनसे। फॉसिल फ्यूल पे उन लोगों ने बहुत काम किया है, हम नहीं कर सकते क्या? देखिए हम कर सकते हैं, पर वही जो आपने वर्ड यूज किया, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप नियत की बात कर रहे हैं सर? नियत की बात कर रहा हूँ मैं, इच्छा शक्ति की बात कर रहा हूँ जी। अगर आप बाहर के, जैसे आपने स्विट्जरलैंड का किया, पेरिस का किया या लंदन का किया, या आप बहुत दूर मत जाइए, आप बीजिंग और शंघाई में चले जाइए जी। वहाँ पे उन्होंने वही जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया जो हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है। मैं तो आज ये समझता हूँ कि देखिए कोई भी आप प्लान बना लीजिए वो यूटोपियन प्लान नहीं होगी। तो मैं तो ये हमेशा से कहता आया हूँ कि गुड, बैड और इंडिफरेंट जो भी प्लान आपके पास है उसको आप जमीन पर उतारिए, उसको करिए, आप उसको इम्प्लीमेंट करिए। और हमारे तो दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं दिल्ली को पेरिस और लंदन बना दूंगा। आज देख लीजिए पेरिस के अंदर और लंदन के अंदर कोई 20-25 है। दूसरा फैक्टर ये है कि हम जो
वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं उनके साथ हम एक चीज़ पे नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि वहाँ 12 महीने एक तरह से बरसात होती है और वहाँ पे उतना ज़्यादा उत्सर्जन नहीं है पॉल्यूटेंट्स का। हमारे यहाँ तो उत्सर्जन बहुत है और उसका निदान हम नहीं कर रहे। हमारे पास आज सब चीज़ की प्लान है। आप कहें तो मैं आपको आप ईपीसीए का इम्प्लीमेंटेशन पे आप सवाल करेंगे कि प्लानिंग है लेकिन वो कागज तक पर है। अच्छा, और वहां पे अगर दूसरे देशों में एक चीज और है, अगर आप नहीं करते अपना काम तो आपको सजा मिलती है। हमारे यहाँ में जैसे मैंने पहले कहा, आज क्या दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन को सजा दी जा सकती है कि उन्होंने 11,000 बसें नहीं हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर सकती? मैं कह रहा हूं, अगर आप 2 ऑफिशियल्स को तिहाड़ जेल की हवा खिला दीजिए कि आपने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं करी तो आप जेल जाएंगे। और जो इसलिए मैं कह रहा हूं जी, इसमें बिल्कुल एक सख्त कार्रवाई। जी बिल्कुल आर्य जी, वक्त की कमी है यहाँ पर, फेलियर भी है जी बिल्कुल फेलियर है यहाँ पर और वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे यहाँ पर जुड़ने के लिए।